तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुम्मा के रोज़ नई दिल्ली में न्यू जर्सी के गवर्नर फुल्डी मर्फी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। बातचीत के अहम मौज़ूआत में तालीम, ग्रीन एनर्जी, तफरीही और फिल्म इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो और शहरी ट्रांसपोर्ट और मूसा रिवर फ्रंट मंसूबा शामिल थे। वज़ीर आला ने तेलंगाना के विजन 2047 के तहत किए जा रहे इक़दामात की वज़ाहत की। उन्होंने रियासत के बढ़ते हुए IT और फार्मा शुबों पर भी रोशनी डाली। गवर्नर मर्फी अपनी अहलिया और न्यू जर्सी के आला सतही वफ़द के साथ इस मुलाकात में शरीक हुए। तेलंगाना हुक्काम ने सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयश रंजन भी मौजूद थे। मुलाकात का मकसद तेलंगाना के लिए आलमी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाना था। दोनों फ़रीक़ैन ने मुस्तक़बिल के ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में अक़लियतों के लिए 2 नई फलाही स्कीमों का आगाज़ किया है। जुमा 19 सितंबर को वज़ीर इडलोरी लक्ष्मण कुमार ने सेक्रेटरीट में उन स्कीमों का इफ्तिताह किया। पहली स्कीम इंदिरामुआ माइनॉरिटी वीमेन योजना है, जिसके तहत बेवाओं, तलाक याफ्ता ख़वातीन, यतीमों और गैर शादीशुदा ख़वातीन को छोटे कारोबार शुरू करने के लिए 50,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। दूसरी स्कीम रोनतुना का सहारा बराए मसाकीन है, जिसके तहत फ़कीर और दूदिकला बरादरी के अफराद को 1 लाख रुपये की ग्रांट और मोपेड फराहम किए जाएंगे। वज़ीर ने कहा कि ये इक़दामात अक़लियतों के मावान ज़िंदगी को बेहतर बनाने और उन्हें खुद कफ़ील बनाने में मदद करेंगे। हुकूमत ने इन स्कीमों के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 6 अक्टूबर 2025 तक सिर्फ TGOBMMS पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तयाब होगी। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ऑफलाइन दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। इस मौके पर मुख्तलिफ अक़लियती इदारों और रियासती बोर्ड्स के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने CR का मवाजना डोनाल्ड ट्रंप से किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसलों ने अमरीका को नुकसान पहुंचाया, जैसे कि CR की हुक्मरानी ने तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया। रेवंत ने कहा कि तेलंगाना में भी एक ट्रंप था, लेकिन अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने CR की मनमानी तर्ज़न हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उनके मुताबिक रात को सोचकर सुबह हुक्म देना ज़्यादा दिन नहीं चलता। CM ने ऐलान किया कि वो हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड इदारों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां अमेरिका से गुरेज कर रही हैं वो तेलंगाना आए। रेवंत ने सरमायाकारों को आलमी मेयार की बुनियादी सहूलतें फराहम करने का वादा किया। उन्होंने आलमी कंपनियों से अपील की कि वो रियासत में सरमाया लगाएं। रेवंत ने कहा, तेलंगाना आइए, सरमाया लगाइए और तरक्की में शामिल हों। क्योंकि तेलंगाना में भी एक ट्रंप था, मगर लोग ट्रंप को हटा दिए। जो मनमानी से चलाने वाला कोई भी ट्रंप हो सकता है। तो ट्रंप जो उनके रात को जो नींद पे कुछ आए, अगला दिन कुछ ऑर्डर देना, ये नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। कुछ दिन के लिए ये प्रॉब्लम होने वाला है, मगर ये प्रॉब्लम इज गोइंग टू ओवरकम। It is not going to affect our economy. It is going to affect even US economy. If they are reluctant to give visas, if they are reluctant to give admissions for Indians, all those institutes are going to come to India. I spoke to Harvard, I spoke to Stanford. I have initiated. Next month I am going to join in Harvard to learn something. I have invited them. London School of Economics also wanted to come. Purdue also wanted to come to Telangana. If Trump is not going to allow Indians, those universities are going to come our place. We are going place to US best of the best universities, even manufacturing. So it's only Trump. Maybe Trump 4 years tenure already has completed, maybe 1 year, another 3 years. We have to see how it is going to take. एक दिन बोलेगा मेरा दोस्त मोदी जी है, दूसरे दिन बोलेगा हिंदुस्तान को मैं टैक्सेस 50% लगाऊंगा। ये ऐसा मनमानी के दिल का राजा मन का जो डिसीजन है, ऐसा नहीं चलने वाले। वो ज़्यादा दिन मैं समझता हूँ ये बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है, मगर थोड़ा टाइम की बात है। ओके, थैंक यू। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भारत की ओलंपिक्स में नाक़िस कारकर्दगी पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने जारी खेलों में जनूबी कोरिया की शानदार मेडल कामयाबियों का हवाला दिया। रेड्डी ने सवाल उठाया कि 140 करोड़ आबादी रखने वाला भारत मेडल्स के लिए क्यों जूझ रहा है।
उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि इस बार एक भी ओलंपिक मेडल हासिल नहीं हुआ। वजीर आला ने इस नाकामी का जिम्मेदार सियासी बदनज़मी को ठहराया। उनके मुताबिक निज़ामी खामियां मुल्क में खेलों की तरक्की को रोकती हैं। उन्होंने खेलों के इंतज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। रेवंत ने कहा कि क़यादत को खिलाड़ियों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। उनके मुताबिक भारत में टैलेंट है मगर मुनज़्ज़म सहारा नहीं। उन्होंने मेडल की कमी को सियासी नाकामी का अक्कास करार दिया। We have 140 crore population, whereas South Korea is the small country. When I visited South Korea Sports University, the Sports University area is only 30 acres. South Korea has got 32 gold medals in Olympics. Out of that 32, 16 gold medals have got only South Korean Sports University. Out of that, one girl, she has got 3 gold medals in archery. I was surprised. So 140 crore population is not getting one single gold medal in Olympics. This is political failure. Political executive has failed to build this structure. तेलंगाना हुकूमत ने स्टेट सेक्रेटरीट के ऊपर सख्त नो फ्लाइंग जोन नाफिज कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक बाज़ अफराद ड्रोन उड़ाकर मनाजिर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे और उन्हें साबिका के CR हुकूमत से जोड़ रहे थे। इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए सेक्रेटरीट के अतराफ साइन बोर्ड लगाने के अहकामात जारी किए गए हैं। हुक्काम ने खबरदार किया है कि सेक्रेटरीट के ऊपर आसपास ड्रोन उड़ाना सख्ती से ममनू है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसियों को ड्रोन की नकलो हरकत पर नज़र रखने की हिदायत दी गई है। ये अक़दाम हाई सिक्योरिटी जोन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। पुलिस को इहाते के करीब गश्त तेज़ करने की हिदायत दी गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो ममनुआ इलाकों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल न करें। हुकूमत ने वाज़े किया है कि खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट चामिला किरण कुमार रेड्डी ने सख्त इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि TDP कायदीन बनकचरुला लुल्लिनी मसले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक TDP ने इस मामले को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि झूठे बयानिए जानबूझ कर फैलाए जा रहे हैं। किरण कुमार ने वाज़े किया कि कांग्रेस अवामी मुफादात के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने TDP पर सस्ती सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। रुकन पार्लियामेंट ने कहा अवाम हकीकत से वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। ये तनाज़ा आंध्र प्रदेश में सियासी बहस का बाइस बन गया है। इंतखाबात से कबल दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। बनकचर्लन కొన్ని రోజులు ఆ బంకను తీసుకుపోయి కిందున్న రాష్ట్రానికి టీడీపీ ప్రభుత్వానికి అంటగడదామని చూశారు. రేవంత్ రెడ్డికి చంద్రబాబు నాయుడికి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి బంకచర్ల ప్రాజెక్టు ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయిపోతుంది. పైన టీడీఆర్లు ఇస్తున్నారు, అంతా అయిపోతుంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు పట్టించుకోవట్లేడు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన ఇద్దరు మాట్లాడుకునేటరు. ఇక బంకచర్ల అయిపోతుంది, మనకు అన్యాయం జరుగుద్ది, గోదావరి నీళ్ళు మొత్తం దోసుకపోతారు, మనకు తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుద్దని అప్పుడు కొన్ని రోజులు డ్రామా నడిపించారు. वजीर विवेक वेंकटा सवामी ने साबिक हुकूमत पर मकानात स्कीम के हवाले से तनकीद की। उनका कहना था कि चनूर हल्का असेंबली में एक भी डबल बेडरूम मकान तकसीम नहीं किया गया। अगरचे मकानात तामीर हुए थे लेकिन साबिक हुकूमत ने उन्हें अलाट नहीं किया। विवेक ने कहा कि गरीब मुस्तहकीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने कहा कि अपने ओहदा संभालने के बाद शफाफ तरीका अपनाया। अहल अफराद की बाकायदा सिलेक्शन की गई। डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक ख़ानदानों को अलाट किए गए। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तकसीम का अमल मुनसिफाना अंदाज में जारी रहेगा। वजीर ने कहा कि गरीबों की फलाह अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था कि मकान देना एहसान नहीं बल्कि हक है। ఎందుకంటే మా దగ్గర కూడా చాలా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టినప్పటికీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో. నేను వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఎవరైతే నిజంగా అర్హతలు ఉన్నారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి डिस्ट्रीब्यूट చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ साबिक डिप्टी CM किडामीम श्रीहरी ने सियासी हलकों में सनसनी फैला दी। जब एक सहाफ़ी ने उनसे मौजूदा सियासी वाबस्तगी पूछी तो उन्होंने वजाहत से इनकार किया। उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा कि किस पार्टी में हूँ। उनका मजीद कहना था कि ये फैसला असेंबली स्पीकर करेंगे। श्रीहरी के इस बयान से सियासी क़ियास आराइयां बढ़ गई हैं। लीडरान उनकी वफादारी और अगले कदम पर बहस कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तेलंगाना की बदलती सियासत को मजीद भड़काता है। उनकी खामोशी को एक सोची समझी हिकमत अमली माना जा रहा है। हरीफ और हामी दोनों स्पीकर
के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। श्रीहरि का सियासी रुख अब भी मुयम्मा बना हुआ है। ఇప్పుడు దీంట్లో దాచుకునేది ఏమున్నదండి? మేము పార్టీ ఫిరాయించినామనే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళిరి. సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది. ఆ తీర్పు ప్రస్తుతం స్పీకర్ గారి జ్యూరిడిక్షన్లో ఉంది. వారు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. వారు మాకు నోటీస్ ఇచ్చారు. ఆ నోటీస్కి నేను రిప్లై ఇస్తాను. రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత స్పీకర్ నిర్ణయం ఏది ఉంటే ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాను. ఏది వేసుకున్నా స్పీకర్ గారి ముందు ఉంది కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడడం ప్రస్తుతం బాగుండదు. పార్టీ అంశం కాదండి, ఫిరాయింపులేదు. నేను ఏ పార్టీలో ఉన్నదనేది ఇప్పుడు ఆ స్పీకర్ తేల్చాలి కదా. नारायणपेट जिला के इरागटा में वाक़ गर्ल्स गोरकाल स्कूल में कशीदगी पैदा हो गई। कांग्रेस एमएलए पर्निका रेड्डी के हामियों ने जबरदस्त हंगामा खड़ा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिला लाइब्रेरी चेयरमैन और मार्केट कमेटी चेयरमैन की तस्वीर नहीं लगाई गई। एहतजाज में उन हामियों ने प्रोग्राम के फ्लेक्स को फाड़ डाला। उन्होंने स्कूल की बच्चियों को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। बाद में गरकाल के गेट पर ताला डालकर हंगामा किया। इस अचानक हंगामे से असातिज़ा और अमला हैरान रह गया। जिला सतह की तदरीसी वर्कशॉप बुरी तरह मुतासिर हुई। हामियों ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गोविंद राजविलो से मुआफ़ी मांगने पर जोर दिया। आखिरकार एमएलए पर्निका रेड्डी की जानिब से डीईओ को मुआफ़ी मांगनी पड़ी। చైర్మన్ ఆయన కూడా ఫోటో పెట్టాలి, లేకపోతే ఇన్విటేషన్ లో పేరు రావాలి కదా. సీఎం కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రోటోకాల్ తెలియదు మీకు, రమ్మని చెప్పండి సార్. ఆయన మర్యాదగా అందరూ సార్ మీరు చెప్పండి, టీచర్లకి ఈరోజు వాయి తీసుకొని బయటికి పోమని చెప్పండి. తాళం వేస్తాం ఈరోజు. ఎమ్మెల్యే గారు అంటే మీకు ఏం తమాషాలు అయిపోయిందా సార్? ప్రోటోకాల్ ఉంది ఆయనకు, గ్రంథాలయ చైర్మన్ గారికి ప్రోటోకాల్ ఉంది. పోనీ మా ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా అంటే మా ఎమ్మెల్యే గారు లోకల్లో 5 రోజులు ఈయన चकरपली सेंट्रल लाइब्रेरी में एक कशीदा सूरत-ए-हाल पैदा हुई। बीआरएस लीडर आरएस परवीन कुमार बेरोजगार नौजवानों के साथ इजहार यकजहती के लिए लाइब्रेरी पहुंचे। उन्होंने ग्रुप उम्मीदवारों की हिमायत में अपनी आवाज़ बुलंद की। परवीन कुमार बेरोजगार नौजवानों के साथ मुताला में शामिल हुए। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उनकी शिरकत को रोक दिया। इंतजामिया ने सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर वजूहात बताई। इस अक़दाम पर बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज किया। तलबा और उम्मीदवारों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने शफाफ भर्ती और इंसाफ का मुतालबा किया। भारी पुलिस तैनाती के बाइस सूरत-ए-हाल काबू में रही। నేను డిస్టర్బ్ చేయడానికి వస్తలేనా? నేను ఒక్కనే పోతా, ఎవరు రారు. నేను ఒక్కనే పోతా అంటారా? ఎవరు రారు నా ఎంబడి ఎవరు రారాయా? నేను మాట్లాడడం రాలేదా? రాలేదు. నేను మాట్లాడిన కూడా వాళ్ళతో బయటనే మాట్లాడతాను. రోడ్డు మీద మాట్లాడతాను. ఓపెన్ చెప్తున్నా, నేను రోడ్డు మీద మాట్లాడతా. ఇక్కడ మాట్లాడను. ఐ వాంట్ టు రీడ్. లైబ్రరీలో చదువుకుంటాను నేను ఒక్కనే. మాకేం డిస్టర్బెన్స్ సపోర్ట్ అట్లా కాదు. లైబ్రరీ ఇది పబ్లిక్ లైబ్రరీలో ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా చదువుకోవచ్చు. ఈ తెలంగాణలో పుట్టినవాడైనా ఇండియాలో పుట్టినవాడైనా రావచ్చు. అది మీకు కూడా తెలుసు. ఆర్టికల్ 19 క్లాస్ 1 ప్రకారము మనకు ఎక్కడికైనా ఎవరైనా పోవచ్చు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ డజంట్ డిస్టర్బ్ ద పబ్లిక్ ఆర్డర్. కరెక్ట్? అదే కదా నేను వచ్చి ఇక్కడ చదువుకుంటూ అంటున్నాను. నేను స్లోగన్లు ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే నేనేదో వీళ్ళందరితో ఇప్పుడు పెట్టి వీళ్ళందరి ఇబ్బందుల గురించి మాట్లాడాను ఇక్కడ రాలేదు. చదువుకుందామని చూసి
నేను చదువుకుంటా అంతే, మీకు ఏం మాట్లాడి చదువుకుంటే నేను వాళ్ళంటే బయట క్యాంటీన్లో వస్తే మాట్లాడు. నేను ఇక్కడ మాట్లాడి ఏం కావాలి కాదు, నేను మాట్లాడినండి. మీ ఆఫీసర్తో మాట్లాడు, మీ డీసీపీతో మాట్లాడు, లేకపోతే మీ ఏసీపీతో మాట్లాడు. చదువుకుంటా అంటున్నది. లైబ్రరీలో చదువుకోవడానికి వస్తే నువ్వు ఎందుకంటావు? నాకు అర్థం కాదు. నేనే పోయి నాకు కూర్చుంటే లేకపోతే కింద వచ్చి చదువుకుంటాను. లేకపోతే నువ్వు బయట కూర్చొస్తాను, బయట చదువుకుంటావు. ఐ విల్ రీడ్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ నాట్ కండక్ట్ ఎనీ క్లాస్. ఏమైనా మాట్లాడుకుంటే బయట మాట్లాడతాను. వీళ్ళకి ఎవరికి వస్తారు అవసరం అడుగు ఏం కాదు. आदिलाबाद में ख्वातीन ने जुमा 18 सितंबर को तेलंगाना हुकूमत की 6 नामुकम्मल जमानतों के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज किया। ख्वातीन ने बतुकमा गीत गाते और सड़कों पर रक्स करते हुए अपना एहतजाज दर्ज कराया। मुखराकी गांव की सरपंच गाडगे मैंकशी ने इस एहतजाज की क़ियादत की और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इंतखाबात से पहले कांग्रेस ने जो 6 जमानतें दी थीं उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। मुजाहिरीन ने कहा कि पार्टी को इक़्तिदार में आए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ख़वातीन अब भी 2500 रुपये माहाना वजीफ़े की मुंतज़िर है। सरपंच ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मुजाहिरीन ने तमाम ज़मानतों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालिबात पूरे न होने पर तहरीक मज़ीद तेज़ की जाएगी। इस एहतजाज ने मकामी अवाम और मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। ఇవాళ ముక్కరాకే గ్రామంలో ఆడపడుచులందరూ మేము బతుకమ్మ ఇక్కడ రోడ్ మీద బతుకమ్మ ఆడుకుంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి సార్కు అందరూ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముంచిండు ఉయ్యాలో అనుకుంటా బతుకమ్మ ఆడినాము. ఆడడమే కాదు ముంచిండు సారు. 6 గ్యారెంటీలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు, ఒక గ్యారెంటీ కూడా అమలు చేస్తలేరు. 6 గ్యారెంటీలు ఇస్తాను మేము అడిగినామా, ఆడపడుచులందరూ పడుచుపోయి అడిగినామా వాళ్ళకు ఇంత మాకు తులం బంగారము ఎక్కువ ఇవ్వండి సారు, మాకు 1 లక్ష సరిపోతలేదు మేము అడగలేము. పెన్షన్ వాళ్లకు 2000 సరిపోతుంది కేసీఆర్ సార్ ఇస్తే మేము 4000 ఇస్తామని హామీ ఇచ్చాడు. ఇంకా ఇంటికాడ కూర్చున్న వాళ్ళకు 2500 మహాలక్ష్మి పథకం ఇస్తామన్నారు. మేము అడిగినామా, అది కూడా ఒక మహిళకు కూడా ఇంకా అమలు చేస్తలేము. ఆశ చూస్తున్నాము. 2 సంవత్సరం అయిపోతున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి, ఒక్క హామీ కూడా చేస్తలేడు. ఇట్లా మోసం చేస్తాడు అని అనుకోలేము మేము. అందరూ ఓట్లు గుంచిండు, ఇప్పుడు కూర్చున్నారు అయిపోయా, మేము మాకు మోసం చేసిండు. అందుకోసం ముక్కరాకే గ్రామంలో ఇవాళ రోడ్డు పైన వచ్చినాం మేము. అందరు ఆడబిడ్డలు ఆడ మహిళలు బతుకమ్మ ఆడుకుంటా 6 గ్యారెంటీలతోనే ఈ పాట పాడుకుంటా మేము ఇక్కడ జరుపుతున్నాము, నిరసన చేసినాము। आदादरी जिला में एक सनसनीखेज रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। महेश नामी नौजवान तेज बहाव वाले नाले को पार करने की कोशिश में बह गया। ये वाकया भोंगीर मंडल के उनजीपुरम और मादारिम गांव के दरमियान पेश आया। मुसलसल बारिश की वजह से चुनियटी नाला शदीद बहाव में था। महेश का तवाजुन बिगड़ गया और वो पानी के तेज रीले में बहने लगा। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जेसीबी मशीन की मदद से नौजवान को महफूज बाहर निकाला गया। देहातियों ने भी पुलिस के साथ ताउन किया। बरवक्त कार्रवाई ने महेश की जान बचा ली, जिस पर आवाम ने सराहा। इदलाबाद जिला में किसान पर हमले के बाद कशीदगी पैदा हुई। ये वाकया मंडल हेडक्वार्टर पर पेश आया जब एक किसान यूरिया लेने आया था। एएसआई जीवन कुमार ने मुबैना तौर पर किसान पर बिलावजा हमला किया। इस वाकया पर किसानों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि खाद मांगने पर किया किसान मार खाएंगे। झगड़े में किसान को मामूली चोटें आई। मकामी किसानों ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने पुलिस हुक्काम से जवाबदेही का तकाजा किया। ये वाकया किसानों की बुनियादी ज़रूरियात की जिदोजहद को उजागर करता है। देहातियों ने इंसाफ और किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया।
तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने रंगारेड्डी जिला के नगरा में एक जाली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा और बगैर लाइसेंस के जखीरा की गई 50,000 रुपये मालियत की अद्वियात जब्त कर ले। हुक्काम के मुताबिक उनमें एंटीबायोटिक्स, दर्दकिश और दीगर नुस्खा जाती दवाएं शामिल थीं। बताया गया कि क्लिनिक एक गैर तरबियत याफ्ता शख्स चला रहा था। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। जब्त शुदा अद्वियात की मजीद जांच की जा रही है। हुक्काम ने होल सेलर्स को खबरदार किया कि वो बगैर लाइसेंस मराकिस को अद्वियात फराहम न करें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DCA ने कहा कि अवाम की सेहत और सलामती उनकी अव्वलीन तरजीह है। तहकीकात जारी हैं। नलमला जंगलात में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। एक कबायली खातून की लाश को 108 एम्बुलेंस अमले ने जंगल में छोड़ दिया। मुतवफिया का नाम मंडली ग्रोमा 29 है, जो अलिफालापिंटा गांव लिंगाला मंडल नागरकुरनौल जिला से ताल्लुक रखती थी। वो 10 दिन से महबूब नगर अस्पताल में जेर इलाज थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लाश को आबाई गांव ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा गया, ताहम अमले ने लाश को फरहाबाद चौराहे पर छोड़ दिया। अहलखाना ने अमले पर गैर इंसानी सलूक का इल्जाम लगाया। उन्होंने शको किया कि हुक्काम ने उनकी फरियाद पर तवज्जो नहीं दी। इस वाकया ने गफलत और बेहिस्सी पर अवामी गुस्सा भड़का दिया। जिला खम में खानदानी झगड़ा पुरतशद्दुद में बदल गया। ये वाकया बरगुम्पौडो मंडल के लक्ष्मीपुरम गांव में पेश आया। दो भाइयों के दरमियान मां के सोने के जेवरात पर तनाजा हुआ। छोटे भाई ने बड़े भाई के खानदान पर हमला किया। इसने डंडों और पत्थरों से अंधाधुंध हमला किया। बड़े भाई नागिरेड्डी और उसके घर वाले जख्मी हो गए। झगड़े से गांव में कशीदगी फैल गई। अहलखाना और मकामी लोगों ने बीच बचाव किया। नागिरेड्डी के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। हैदराबाद मुंबई हाईवे पर जिला सिंगारेड्डी के चोटकोर के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जब एक अनोवा गाड़ी टायर फटने के बाइस उलट गई। हादसे में 3 साला बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दीगर मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस और मकामी अफराद फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंचे और जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर करार दिया। इस वाकया के बाइस हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और ड्राइवरों को मशवरा दिया है कि तवील सफर से कबल गाड़ी के टायर जरूर चेक करें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में चौंका देने वाला वाकया पेश आया। लेला महल जंक्शन के करीब 6 नौजवानों ने एक मां और बेटी को हरासा किया। ये वाकया अमेरिकन बार के नजदीक पेश आया। मकामी अफराद में गुस्सा फैल गया। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। 3 ओबाश नौजवानों को रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस और मकामी अफराद ने उन्हें सड़क पर बुरी तरह पीटा। बाकी 3 मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासिरा मां बेटी खौफजदा रह गईं। पुलिस ने मफरूर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। Hey, hey, hey,
ఇది లీలామాల్ సర్కిల్ డౌన్ లో ఇది. ఇక్కడ వీడు తాగొచ్చి రోడ్లో పోయే వాళ్ళందరినీ కొడుతున్నాడంట, బాటిల్తో కొడుతున్నాడంట. పోలీసులు తగిన గుణపాఠం చెప్తున్నారు. వాడు కూడా వీడు కూడా వాడు 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 పడుకో 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 పడుకోండి పట్టు ఒడి లేరా డే లేరా డే. పవిత్రమైన తిరుపతిని అపవిత్రం చేస్తున్నారు కదరా మీరు. రీ ఏం మనుషులరా మీరు? ఏంది వీళ్ళు కొట్టారా? శిస్తాతో కొట్టారా? కావాలి తగిన గుణపాఠం చెప్పండి వాడికి. హలో 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 మీరు కొట్టదండి, వాళ్ళు చూస్తున్నారు, పోలీసులు చూస్తున్నారు. వదిలేండి. హలో స్టేషన్ తీసుకెళ్ళండి. मुंबई के बांद्रा कर्ला कम्प्लेक्स में वाक़ एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन 17 सीरीज की फरोख्त के दौरान हंगामा आराई हुई। नई स्मार्टफोन्स खरीदने के लिए सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। भीड़ के दौरान सारिफीन के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर मुदाखलत करके सूरत-ए-हाल को काबू में किया। मजीद मसाइल से बचने के लिए पुलिस को भी तलब किया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक महदूद स्टॉक के बाइस रश बढ़ गया था। हंगामा आरआई के बावजूद फरोख्त सख्त निगरानी में जारी रही। खुशकिस्मती से कोई संगीन जख्मी रिपोर्ट नहीं हुआ। हुक्काम ने खरीदारों से अपील की कि वो इस तरह के मौके पर नज़्म और ज़ब्त का मुजाहरा करें। आईफोन 17 सीरीज के पहले दिन ज़बरदस्त डिमांड देखने में आई। Please move behind the barricade.